ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल सग हमको बन आई। बड़े कमाल की बात हो रखी है भाई, हैं? अच्छा, सबसे पहले सवाल सुनिए, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। जो विजय थलपति ने सिखों के लिए इतना बड़ा ऐलान कर दिया, जी हाँ, तमिलनाडु के सीएम है विजय थलपति। ऐलान सिखों के लिए होया है, सारे सिखों को गर्व महसूस होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो बात है, बेगमपुरा शाही राज जो भगत रविदास जी बोलते थे, कुछ तो बात थी भाई उसके अंदर, जो कि अब ये ऐसा हो रहा है। बताएंगे आपको जो ऐलान विजय थलपति ने किया। उसके बाद सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है उसके लिए। और फिर जो पंजाब के अंदर चला आज, जी हाँ, आज दरबार साहिब के अंदर जो हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सुनना ध्यान से। सबसे पहले सवाल सुनो, सरदार हरि सिंह नलवा जी किस सीमा या क्षेत्र के गवर्नर थे? ए मुल्तान, बी कश्मीर, सी लाहौर या डी पेशावर? बता देना आप किसके थे, वो आपको मान जाएंगे हम। हाँ भाई, दिल्ली पुलिस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दिल्ली पुलिस एक नंबर का काम किया है दिल्ली पुलिस ने। पता आप लोगों को, गर्व महसूस करोगे आप दिल्ली पुलिस पे। हद होती है बंडेले पड़ेगी, लेकिन तुम सारी सीमाएं क्रॉस कर जाते हो। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की अनुमति मिल गई। पुलिस अफसर खुद दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचकर पार्टी के मुखिया से मिले और अनुमति की जानकारी दी। पुलिस ने कहा, आप कृपया पूर्वक जंतर मंतर पधारो और धरना दें। और ये वही क्यूट सी प्यारी सी दिल्ली पुलिस, भोली भाली सी दिल्ली पुलिस है जिसने किसानों को साल भर तक दिल्ली में घुसने नहीं दिया। सड़कों पर कील काटे, बल्लभ भाले, चीन की दीवार खड़ी कर दी थी। याद होगा, भूले तो नहीं होगे ना? भूलना मत। लाठियां बरसाई, ड्रोन से आंसू गैस छोड़ी, गोलियां चलाई। 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन दिल्ली में घुसने नहीं दिया था। ये वही संस्कारी पुलिस है जिसने देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों को सड़कों पर कूटा था, पीटा था, घसीटा था। याद तो होगा महिला आंदोलन, पहलवानों का जो आंदोलन हुआ था, याद है? भूल गए? याद दिला देंगे। ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने कुलदीप सेंगर के दुष्कर्म की पीड़िता को कुछ ही घंटे में धरने पर बैठने नहीं दिया था और घसीट कर उठा ले गई थी। ये वही लोकतंत्र की रक्षक दिल्ली पुलिस है जो विपक्ष को जंतर मंतर पर पांव भी नहीं रखने देती और कॉकरोचों के मुखिया को अनुमति देने हवाई अड्डा पहुंच गई। हाउ सो क्यूट दिल्ली पुलिस। क्या अभी भी आप लोग सोचोगे कि भाई इसमें क्या है? चलो आपको बता देते हैं, कॉकरोच का और एक सच बता देते हैं। कॉकरोच पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास, यूपी में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है तो उसको बधाई देते हैं, अखिलेश की सरकार गिरने की बधाई देते हैं। भाई योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई भाई। ये वही सौरभ दास है जो मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं ट्विटर पर पोस्टें डाल के। जी हाँ, ये वही सौरभ दास है। क्या कॉकरोच और नारंगी एक ही रंग के होते हैं? पता होगा ना आपको, नारंगी संतरे, नागपुरी संतरे। जी हाँ, ये आपके बीच में एक नए चमगादड़ आपके बीच में गाड़ दिए गए हैं। अब आपको क्रोनोलॉजी समझाते हैं, बड़े आराम से प्यार से समझना। चौथे नंबर से 7वें नंबर पे पहुंच गए। 16,77,000 करोड़ रुपए डूब गए शेयर मार्केट में। आज निवेशकों के 16,77,000 करोड़ रुपए डूब गए। चौथे से 7वें नंबर पर पहुंच के 7वें से जल्दी हम 10वें या 12वें नंबर पर ये हमारी वो हो जाएगी, जीडीपी हो जाएगी। क्या दिखा जा रहा है? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी बढ़ेगी। 7वें पर पहुंच गए, चौथे पे लेकर आए थे सरदार मनमोहन सिंह। पता है या भूल गए? हाउ क्यूट। अब आओ आपको समझाते हैं क्रोनोलॉजी, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है मेरे भाई। पहले एक क्या है, एक चाटुकार है, अंजनाओ मोदी, क्या नाम है इसका। ये शिक्षकों के ऊपर टारगेट करती है, 2 कौड़ी के शिक्षक बोलती है यूट्यूब पर जो शिक्षा देते हैं। फिर उधर से शिफ्ट हो जाता है मामला, वो खान सर होता है और एक और वो क्या नाम है उसका, दूसरा उसका था कोचिंग सेंटर वाला, उसके ऊपर चला जाता है मामला। फिर उसके बाद जब दिखता है भाई इसमें भी गड़बड़ेशन है, कुछ हो जाएगा, फिर आ गया हिंदू मुसलमान का एंगल। खान सर का नाम क्या बता दिया भाई। जब मामला शायद ठंडा पड़ जाए तो इससे बिहार की सदाबहार जातिगत राजनीति का तड़का लगाएगा। सोशल मीडिया पर जानबूझकर यह नैरेटिव सेट किया गया, किसके इशारे पर ज्ञान बिंदु वाले शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। हाँ जी, खान सर को फिर क्या बोलना शुरू कर दिया झालमुड़ी वाली मीडिया ने। शुरुआत में पूरा देश, करोड़ों युवा शिक्षक, संतृप्त पत्रकार और यूट्यूबर सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक आग उगल रहे थे। सीधे सरकार और शिक्षा मंत्री की गर्दन नापी जा रही थी। एनटी और सीबीएसई के घोटालों पर सरकार तो जवाब दो, क्या ऐसे नारे लग रहे थे भाई, इसको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इस्तीफे की बात आ गई थी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की।
वो मामला कहाँ चला गया? वो मामला चला गया कॉकरोचों पे। लेकिन आज वहां पे क्या हुआ इसका आपको कोई नहीं बताएगा। जो को आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी कि भाई हम लोग कर क्या रहे हैं, दिखा क्या रहे हैं, सरकार जनता को क्या पहुंचाना है क्या नहीं पहुंचाना है आपको बताते हैं हम। अब थोड़ा ध्यान से सुन लेना। यह है सिख एड ऑस्ट्रेलिया। जून 83 के सभी शहीदों को नमन करते हैं। भारतीय राज्य ने श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब पर दुश्मन देश के रूप में पंजाब पर सिट्टी बजाकर हमला किया, सिख समुदाय को अलगाव का एहसास करवाया और लगभग 70 अन्य गुरुद्वारों और खालिस्तान के रास्ते में तैर गए। अब दुनिया की कोई ताकत खालिस्तान बनने से रोक नहीं पाएगी और हम सिख समुदाय के प्रति प्रतिबद्ध हैं। खालिस्तान की उपलब्धि के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दें। भारत खोखला हो गया है और मोदी उसकी जनरली ने भारत का सब कुछ बेच दिया है। खालिस्तान की उपलब्धि 1978 से लेकर अब तक के सभी शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि और शुद्ध श्रद्धांजलि होगी। अन्य सिख मौत से डरे अपने हक के लिए लड़ो और सच्चे गुरु के सिंह बनो, कॉकरोच नहीं, गुरु के सिंह बनो। एक ना एक दिन वो जरूर आएगी। कायरता और गद्दारों के साथ मरना है या शान से मरना है, ये आप लोगों को देखना है। ये खालसा एड है जी, सिख एड ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने बोला है। हाँ जी, विजय थलपति ने बोला किसी जितने तमिलनाडु के अंदर जितने भी गुरुद्वारा साहिब हैं किसी को कोई बिजली का बिल नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं बेगमपुरा राज। जी हाँ, अब अंधभगत छिड़ जाएंगे। गुरुद्वारों का बिजली का बिल माफ कर दिया, सभी गुरुद्वारा साहिब होगा, एक का नहीं। उसने सभी मंदिरों के लिए भी यही ऐलान किया और सभी मस्जिदों पर भी यही ऐलान किया है। ये है बेगम साहिबपुरा राज। ना 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 ना, सिर्फ सिखों के नहीं, मंदिरों के, किसी भी मंदिरों में जितनी भी बिजली खर्च होती रहेगी उसका कोई बिजली का बिल नहीं जाएगा। किसी भी मस्जिद को कोई बिजली का बिल नहीं जाएगा। ये है बेगम साहिबपुरा राज। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल सग हमको बन आई। भगत रविदास जिसको कि तुम जिसके खिलाफ हो गए थे, उन्होंने बोला था ये बेगम साहिबपुरा राज के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों यहां पर तो बस एक ही चीज चल। हाँ भाई काकरोचो, ये क्या है? आप लोग बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहे हो, बड़ा मुद्दों से ध्यान हटा दिया। हकीकत में मुद्दे क्या थे किसी को पता ही नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना था अब, लेकिन अब चल पड़ा हिंदू मुसलमान, अब कॉकरोच चलता रहेगा। कैसे परमिशन मिल गई भाई? वो एक ट्वीट डालता है उसको परमिशन मिल जाती, किसानों को परमिशन नहीं मिलती, पहलवानों को परमिशन नहीं मिलती, इनको परमिशन मिल गई। अभी भी नहीं समझे ये कॉकरोच कौन से नागपुर से आए हैं? अगर नहीं समझे तो आप लोग समझ भी नहीं सकते हो, फिर कभी नहीं समझ पाओगे आप। लगे रहो, दिखाओ ना दरबार साहिब में क्या होया, क्या हो गया? मीडिया की आंखें बंद होगी क्या? दरबार साहिब में जो होया बंद होगी ना आंखें। ऐसा ही होता है मेरे भाई, जब ये सरकार को नेगेटिव समझती है ना। मैंने पहले बोला था एकदम से अचानक से कोई हाईलाइट आया है तो उसका पता करो। बिना सरकार की परमिशन के आप हाईलाइट हो ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं है। सभी मुद्दों से ध्यान हट गया, अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। डॉलर बना चाहे 100 का हो जाए, 100 रुपए का डॉलर भी हो जाता, क्या जस्ट ए नंबर। वाओ, ये अर्थशास्त्री बोले जस्ट ए नंबर, कमाल ही हो गया। कैसे मानते थे भाई उन भक्तों की आंखें नहीं खुलेंगी, लेकिन क्या आम जनता की आंखें भी नहीं खुल रही? सिखों के आपकी भी आंखें नहीं खुल रही क्या? आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।